अभी अब मैं आपको थोड़ा सा जो कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के आते हैं जो आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड एक बार दोबारा बता रहा हूँ। और कुछ चीजें मैं इनमें कवर कर चुका हूँ, बट स्टिल आपको देखो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 12 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है, 12 लाख रुपीज, ठीक है। और रिकमेंडेड है 15 लाख, ठीक है। उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंस थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। जैसे ब्लॉक अकाउंट आपका होएगा, ब्लॉक अकाउंट क्या है, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आपको जर्मनी में आपको पैसा एक एक फंड आपको एक अकाउंट में डालना पड़ता है, जर्मन बैंक अकाउंट में। और वो ब्लॉक हो जाता है एक एक साल के लिए, ठीक है। वो आप गवर्नमेंट को ये कह रहे हो कि आई कैन फाइनेंस माई लिविंग हियर, ठीक है। तो वो 11,208 यूरो है, 11,208 यूरो इस साल में 2023 में, जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 10 लाख रुपीज हैं। और अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन करोगे, एपीएस एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करोगे, वीजा वगैरह की फीस होगी, फ्लाइट की फीस होगी, तो इसमें अराउंड लाख लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लाइट। फ्लाइट में अब ऐसा है कि अब आपने किस टाइम पे बुक कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, तो वो उस वजह से थोड़ा वेरी कर रहे हैं रेट, ठीक है। तो ये कोई हार्ड वो नहीं है। तो इसलिए 12 लाख रुपए आपके लगभग लग ही जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको सरप्लस में भी पैसा चाहिए, थोड़ा सा आपको शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं बैकअप मनी के तौर पे थोड़ा 2-3 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हो। और जैसे क्या होगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जर्मनी में आते हो तो आपको एकोमोडेशन जब लेते हो, जो आपका रहने का घर या कमरा जो भी रहेगा, तो उसमें क्या है कि आपको ना सिक्योरिटी मनी देना होता है, ठीक है। वो जनरली ट्वाइस ऑफ योर रेंट होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेंस को मंथली एक्सपेंस को थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। आपका जनरली एकोमोडेशन रहेगा 300 यूरो से 500 यूरो तक, ठीक है। और अगर अगर आप ईस्ट जर्मनी में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा चीप मिल जाएगा आपको, अराउंड 30-40 यूरो के आसपास चीप मिल जाएगा पर मंथ। बर्लिन में जाओगे अराउंड 700-1000 यूरो, 600-2000। और वो तब है अगर आपको स्टूडेंट का एकोमोडेशन मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट का अकोमोडेशन सभी को नहीं मिलता, उसको यहाँ पे डॉर्मेट्री बोलते हैं। मैं जितना हो सकता हूँ को कीवर्ड्स कवर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज आपको अवेयरनेस हो काफी सारी चीजों की। तो एक्सपेंस से रिलेटेड यही था। और तो खाने पीने का 100 से 200 यूरो आपका खर्चा आएगा। 120-25 यूरो का आपका पर मंथ का इंश्योरेंस है। और यूटिलिटीज वगैरह मान लो अराउंड 20-30 यूरो पर मंथ का वो मान लो। और 20 यूरो के आसपास आपको रेडियो टैक्स भरना ही है हर महीने, तो उसका भी कोई वो नहीं है। तो ये इन दी एंड आपको 500 से 700 यूरो बैठता है अगर आप एवरेज सिटी में हो तो, ठीक है। एक मेरा पास क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एमबीए मैनेजमेंट कोर्स जिसे एमआईएम बोलते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, और एमबीए, तो आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह में आपको जर्मन इज लाइक ऑल मस्ट मस्ट थिंग, ठीक है। जर्मन नहीं है और बहुत ही ज्यादा आपके पास फिर मान लो बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है, थोड़ा लक भी है, थोड़ा इंटरनेशनल कंपनीज में आपकी लग जा रही है, तो आपकी जॉब लग सकती है एमबीए से या मैनेजमेंट कोर्सेज से। विदाउट जर्मन वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और एमबीए की फीस काफी ज्यादा है, एमबीए इज नॉट फ्री। एमबीए की फीस अराउंड 40,000 यूरो तक है, 60,000 यूरो भी है, और इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो अगर आपको एमबीए करना है तो 2-3 बार सोचें कि आपको करना है इधर से ही करना है, क्योंकि इवन अगर आपको जर्मन आती भी है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो स्टिल एक नेटिव जर्मन को चांस देंगे या इंडियंस को चांस देंगे। दो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। और तुम एमआईएम कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, जो मैनेजमेंट कोर्स अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप मैनेजमेंट कोर्स कर लोगे। यहाँ पे हर एक चीज रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, आपके पास वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तभी तभी आपको एडमिशन मिलेगा।
और कुछ एक्सेप्शन केस में आपको कंडीशनल एडमिशन मिल जाता है, जिसमें आपने मान लो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे बट आपकी डिग्री काफी मैच हो रही है, ठीक है। तो उस केस में आपको मैनेजमेंट मैनेजमेंट हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल मैच हो रही हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अराउंड 3 इयर्स रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 2-2.5 साल में कर पाते हैं, ठीक है। और 2.5 साल में भी कर लेते हैं, मतलब वो परसेंटेज ऑफ पीपल कम रहेंगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर तो मैनेजमेंट या एमबीए वाला कौन सी यूरोप कंट्री से ज्यादा अच्छा आपके हिसाब से होगा? एमबीए ना पूरे यूरोप में ऐसा है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, आपको नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। मतलब देखो इंटरनेशनल जो कंपनीज है ना वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। मेरा इवन एक खुद फ्रेंड है, वो जो जॉब कर रहा है वो इंग्लिश में है, बट स्टिल उसने B1 जर्मन तो सीख रखी है, मतलब बी वन जर्मन रिक्वायरमेंट होती है। और मतलब है ना, ये काफी वो है कि थोड़ा सा लक बेस भी है। जैसे अब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जो मेरे एमबीए करवाती है, और एक यस सर। WHU यूनिवर्सिटी है, तो वो काफी वैल्यूएबल है। बट मतलब मेरा पॉइंट उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि आप फीस जब दोगे 30-40 लाख रुपीस या उससे ज्यादा, तब उस केस में तो मतलब थोड़ा सा सोच विचार के आओ तो बेटर है। देखो एड जॉब का ऐसा है कि मेरे को इस लाइन के बारे में इतना ही पता है कि जॉब थोड़ा जब तक अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं होगी तो नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और बाकी आप जो पोर्टल्स है, जैसे मैं आगे भी बताने वाला था बट अभी आपने पूछा है, बता देता हूँ। जैसे पोर्टल्स है, आप स्टेपस्टोन है, ग्लासडोर है और इंडीड है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे चेक यस। करो कि वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट जर्मन है या नहीं है। देखो ओके। यूनिवर्सिटीज की काफी वैल्यूज है, अगर आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटीज की नाम लोगे तो काफी वैल्यू है। EU बिजनेस स्कूल है, और WHU ऑटो बाइशाम करके यूनिवर्सिटी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में है। होक्सुले ब्रीमेन है। तो यूनिवर्सिटीज तो हैं। यूनिवर्सिटी जैसे अगर आप दूसरे कंट्री में कहोगे यूरोपियन में, जैसे आप पेरिस में जाओगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी HEC पेरिस है, बट उसकी फीस कितनी, यहाँ पे देखो 90,000 यूरो फीस है उसकी। तो 90,000 यूरो मतलब कि अराउंड 90 लाख रुपीज मान लो उसको, और एक्सक्लूडिंग लिविंग है वो, यस सर। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी है, देखो आपकी उसके बाद ऑब्वियसली बहुत वैल्यू तो हो ही जाएगी अगर आपका HEC पेरिस में होता है, तो क्योंकि वो नंबर 1 में आती है, आई गेस यूरोप में नंबर 2, मतलब टॉप 10 में आती है। और फिर उसमें एडमिशन भी होना आसान बात है या नहीं है, और इतना फाइनेंस कर पा रहे हो नहीं है, मतलब वो सारी चीजें, मतलब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो फिर भी शायद यूके सोचूंगा जाने के लिए, एमबीए के लिए, यूके या फिर US या कनाडा। मतलब बाकी आप देखो अपनी इस चीज के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। मैंने यस। की नहीं है थैंक एमबीए, यू। तो मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ। मतलब जितना मेरे को पता है मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सर।